हेलो दोस्तों, आइए आज मैं आप सबको एक असली पुलिस वाला कैसा होना चाहिए उसकी कहानी सुनाता हूँ। एक सोने की चेन की चोरी से शुरू होकर ऐसे ही 3 और सोने की चेन्स के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। इसमें एक नया मोड़ उस समय आता है जब ये केस ऑफिसर हरी के सामने आता है। हरी के आगे फैसला लेने का कठिन समय आता है, परिवार या फिर अपनी ड्यूटी। आइए देखते हैं हरी किसे चुनता है। अपने सीनियर पर हाथ उठाने के कारण हरी डीएसपी से डिमोटेड होकर आज 1 महीने बाद थाना इंचार्ज के रूप में ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है। थाने में आते ही हरी को वहाँ 3 औरतें नजर आती है। एक बूढ़ी औरत बाकी 2 औरतों पर इल्जाम लगा रही है कि उन दोनों ने मिलकर उसके सोने की चेन चुरा ली है। हरी उनके पास आता है। चेन के बारे में पूछने पर कोई जवाब न मिलने पर हरी एक महिला के सिर के बाल खींचकर उससे कहता है कि जल्दी से चेन वापस कर, और उसे जोर से लात मारता है। तब पास खड़ी दूसरी औरत डर के मारे कहती है, सर इसे छोड़ दो, चेन मेरे पास है। हरी सब पुलिस वालों को चिल्लाकर कहता है, पुलिस वाले होकर अगर ये छोटा सा केस सॉल्व नहीं कर सकते तो अपनी वर्दी उतार दो। हरी स्टेशन में सभी पुलिस वालों को कहता है, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करनी है तो करो, नहीं तो ये वर्दी उतार कर घर में बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद थाने में एक नकली सोने की चेन से जुड़ा एक केस आता है। एक ज्वेलरी शॉप से आई लड़की नकली सोने की चेन बेचने का आरोप अपने साथ आए एक आदमी पर लगा रही होती है, लेकिन वो आदमी कहता है, सर ये झूठ बोल रही है, इन्होंने ही मेरे सोने की चेन अपने दुकान के अंदर रख ली है और उसकी जगह ये नकली चेन देकर मुझ पर ही आरोप लगा रही है। हरी उन दोनों की बात सुनने के बाद सच्चाई जानने के लिए उस दुकान में जाता है जहां उसने वो सोने की चेन खरीदी थी। वो आदमी बताता है कि वो एक बस कंडक्टर है और चेन अपनी बेटी के बर्थडे में उसे देने के लिए खरीदी थी, लेकिन अभी अपनी पत्नी के ऑपरेशन के कारण वो उसे बेचने गया था। हरी उस आदमी के साथ पहले हॉस्पिटल जाता है जहां उसकी पत्नी का ऑपरेशन होने वाला है। वहां हरी उस आदमी की बेटी से पूछता है, क्या ये चेन तुम्हारी है? लड़की चेन को देखे बिना ही हामी भर देती है। हरी उसको देखते ही समझ जाता है कि बात कुछ और ही है। वो उसको रूम से बाहर लाकर बोलता है, तुमने चेन देखे भी नहीं कह दिया कि वो तुम्हारी है, मतलब तुम झूठ बोल रही हो। असली बात क्या है बताओ, नहीं तो मुझे तुम्हारे पापा के खिलाफ एक्शन लेना होगा। तब वो लड़की कहती है, असली चेन उसके हाथों कहीं गुम हो गई है, पापा को पता न चले इसलिए मैंने नकली चेन बनवा ली। उसकी बात सुन के हरी फिर कहता है, ये चेन नकली है, ये जानते हुए भी तुमने अपने पापा को रोका नहीं, ये जानते हुए भी कि उन पर फ्रॉड का केस लग सकता है, मतलब तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो। उसके बाद वो लड़की घबराते हुए फिर कहती है, सर मैंने वो चेन एक लड़के को दे दी थी जिसको मैं पसंद करती थी, पापा से डर के कारण मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उतनी देर में ही वहाँ लड़की का बाप आ जाता है। हरी उसको कहता है, तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन होने के बाद अपनी बेटी को थाने लेकर आना। इतना कहकर हरी वहां से निकल जाता है। हरी की बात सुन के दोनों बाप बेटी घबरा जाते हैं। उसके बाद हरी अपने 2 ऑफिसर्स को चेन के बारे में पता करने को कहता है। वो ऑफिसर इंक्वायरी करने के बाद हरी को बताते हैं कि उस आदमी ने चेन के बारे में जो बातें उसे बताई थी वो सब सच है, लेकिन हमें एक दूसरे दुकान पर सेम डिजाइन की 2 और चेन्स मिली है जो गिरवी रखी गई है। एक चेन जोसेफ चेम्बोला नाम के एक आदमी की है जो कर्नाटक पुलिस में था। उसने कुछ दिन पहले ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हरी उस ऑफिसर के घर जाता है। वहाँ उस ऑफिसर की बेटी कहती है कि ये चेन मेरी है, कॉलेज जाते समय चोरी हो गई थी। उसके बाद तीसरे चेन की डिटेल पता लगने पर वो ऑफिसर थोड़ा घबरा जाते हैं। वो उसकी डिटेल्स अपने सीनियर ऑफिसर को, जो कि हरी का दोस्त भी है, उसे बताते हैं। तब वो ऑफिसर उनको कहता है कि तीसरे चेन से जुड़ी कोई भी जानकारी हरी को मत बताना। उसके बाद वो ऑफिसर हरी को एक ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाने को कहता है, लेकिन हरी समझ जाता है कि उसको इस केस से हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो ट्रेनिंग में जाने के लिए मना कर देता है। रात को हरी घर आता है। वो अपनी छोटी बेटी को 2 चॉकलेट्स देकर कहता है, एक अपनी दीदी को दे देना। ये सुन के उसकी बीवी उसे देखने लगती है। उसी समय हरी के पास एक कॉल आता है। वो तुरंत ही घर से निकल जाता है। हरी उसी आदमी के घर जा रहा है जिसकी बेटी से नकली चेन की रिपोर्ट के सिलसिले में हरी ने पूछताछ की थी। हरी को वहां देखकर वो आदमी गुस्से से उसको पकड़ कर कहता है, तुम्हारे कारण ही मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ, और भी बुरा भला हरी को सुनाने लगता है। हरी उससे हाथ छुड़वाकर उसके घर के अंदर जाता है। घर के अंदर उस आदमी की बेटी फांसी पर लटकी होती है। उसको देखते ही हरी को एक सदमा सा महसूस होता है। कुछ पुरानी यादें उसके सामने आने लगती है। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो अपनी बीवी से अपनी बड़ी बेटी, जिसका नाम नीला है, उसके बारे में पूछता है और हड़बड़ी में उसके कमरे की ओर जाने लगता है। उसकी बीवी भी दौड़ते
हुए उसके पीछे जाती है। हरी पूरे घर में पागलों की तरह नीला को ढूंढने लगता है। उसके ना मिलने पर वो गुस्से से अपनी बीवी का गला पकड़कर पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? उसकी बीवी गुस्से से उसका हाथ छुड़वाकर कहती है, आज तुम्हारे कारण ही मेरी बेटी जिंदा नहीं है। ये सुन के हरी कुछ पुरानी यादों के साथ वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं। हरी एक आदमी के पीछे दौड़ रहा है। उस आदमी के पकड़े जाने के बाद थॉमस नाम का पुलिस स्टेशन में आकर उसे मारने लगता है। वो आदमी जिसको हरी ने पकड़ा वो लड़कियों की गंदे वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करने के कारण पकड़ा गया था। उसके लैपटॉप को चेक करते समय हरी अपनी बेटी नीला की वीडियो भी उसमें देख लेता है। उसके बाद वो पागलों की तरह उस आदमी को मारने लगता है। सभी पुलिस वाले भी मिलकर हरी को उससे नहीं छुड़ा पा रहे होते हैं। गलती से हरी अपने सीनियर पर हाथ उठा देता है, लेकिन वो आदमी बुरी तरह मार खाने के कारण वहीं दम तोड़ देता है। हरी गुस्से से भरा हुआ घर पहुंचता है। यहाँ उसकी बीवी नीला को समझा रही होती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पापा सब ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करो। हरी के आने की आहट सुन के नीला बहुत डर जाती है। उसकी बीवी उसे समझाती है कि तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे पापा को समझाती हूँ। लेकिन हरी आते ही गुस्से से नीला के कमरे का दरवाजा ठोकने लगता है। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती है कि हमारी बेटी पहले से ही डिप्रेशन में है, तुम ऐसा करोगे तो वो और ज्यादा डर जाएगी। लेकिन हरी गुस्से के कारण उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो दरवाजा तोड़ने लगता है। दरवाजा टूटते ही अंदर दिखाते हैं कि नीला फांसी पर लटकी हुई है। हरी उसे ऐसा देखकर अपना संतुलन खोकर वहीं बेहोश हो जाता है। फिर फ्लैशबैक से बाहर प्रेजेंट डे में दिखाते हैं कि हरी और उसकी बीवी एक रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रहे हैं। वो हरी से डाइवोर्स की बात करते हुए कहती है, हरी तुम्हें देखते ही मुझे अपनी बेटी की लटकी हुई बॉडी नजर आती है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वो आदमी जिसको स्टेशन में हरी ने मार डाला था, उसके मौत के इल्जाम में हरी की जगह वो थॉमस नाम का ऑफिसर जेल में जाता है, क्योंकि उसकी बेटी की भी वीडियो उस लड़के ने बनाई थी, इसलिए वो भी उस लड़के को मारना ही चाह रहा था। कुछ दिन में थॉमस थाने से बाहर आ जाता है। हरी के पूछने पर कि तुमने मेरा गुनाह अपने सर पर क्यों लिया, थॉमस कहता है, सर अगर उस दिन आप उसे नहीं मारते तो मैं वहां उसे मार देता। मैंने अपनी मर्जी से ही ये इल्जाम अपने सर पर लिया है। उसी रात को थॉमस के घर 3 लड़के और 2 लड़कियां आती है। वो लोग अपने आप को थॉमस की बेटी के दोस्त बताते हैं। थोड़ी देर बातचीत के बाद थॉमस उनसे ऐसे ही जानकारी के लिए अपनी बेटी के स्कूल से जुड़ी कुछ बातें पूछता है। वो लोग उसका कुछ जवाब नहीं दे पाते। थॉमस समझ जाता है कि ये कोई और ही लोग हैं जो झूठ बोलकर उसके घर में आए हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम क्रिस्टी है, उस लड़के की फोटो थॉमस को दिखाता है जिसको वीडियो बनाने के कारण हरी ने मार डाला था। क्रिस्टी बताता है कि हम इसके दोस्त हैं, तुम्हारे जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे ताकि अपने दोस्त की मौत का बदला तुमसे ले सके। इतने में ही थॉमस और उसकी पत्नी के नाक से खून निकलने लगता है। उन्होंने उनके जूस में जहर मिला दिया था। मरते मरते थॉमस की पत्नी के मुंह से सच निकल जाता है कि तुम्हारे दोस्त को इन्होंने नहीं बल्कि हरी सर ने मारा था। तब उन पांचों को बात समझ आ जाती है। वो थॉमस के फोन से हरी की फोटो निकाल लेते हैं और उन दोनों को मरने के लिए छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। सुबह हरी और उसका दोस्त क्राइम सीन पर आते हैं। हरी का दोस्त कहता है शायद इन दोनों ने अपनी बेटी के गम में जहर खाकर आत्महत्या की है, लेकिन हरी उसके घर का बारीकी से जांच करने के बाद समझ जाता है कि किसी ने इन्हें जहर देकर मारा है और उसे सुसाइड की तरह दिखाने की कोशिश की है। हरी की बताई बातों को सुनने के बाद उसका दोस्त भी समझ जाता है कि हरी बिल्कुल सही कह रहा है। हरी अपनी बेटी के दोस्तों से पूछताछ के दौरान उस लड़के के बारे में पूछता है कि क्या तुम लोगों में से कोई इसे जानता था, लेकिन वहां उसे बस यही पता चलता है कि उसकी बेटी ने भी सोने की चेन गिरवी रखी थी और उसके साथ भी वही हुआ जो उस बस कंडक्टर की बेटी के साथ हुआ था। सोने की 3 चेनें गिरवी रखी गई थी, उसमें से 2 लड़कियां मर चुकी थी। अब सिर्फ उस पुलिस जोसेफ चंबोला की बेटी ही बची है। हरी उससे उसके कॉलेज में जाकर मिलता है। वहां उसे पता चलता है कि उसके साथ भी वैसा ही हुआ है जैसा उसकी बेटी के साथ हुआ था, लेकिन यहाँ उसे एक बात पता चलती है, तीनों लड़कियों में से किसी ने भी चेन को खुद से उन लड़कों को नहीं दिया था। उन्होंने नशे की हालत में उनसे चेन लिया था। हरी अब उस लड़की के पास जाता है जिसके नाम से तीनों चेन बेचे गए थे। वो लड़की बताती है कि वो मॉल में काम करती है। वहीं उसे काम के दौरान एक पैंट की जेब से ये चेन मिली थी। हरी और बाकी डिटेल्स पूछने के बाद उस मॉल में जाता है जहाँ उस लड़की को वो चेन मिली थी। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज से हरी को उनमें से एक का चेहरा दिख
जाता है जिन्होंने उस रात थॉमस को जहर दिया था। वहाँ मॉल के एक मैनेजर से उसे पता चलता है कि वो लड़की बेंगलोर में रहती है। उसके बाद हरी वहाँ से निकलने लगता है। वो लिफ्ट में होता है, तब हम देखते हैं कि दो लड़के हरी के पीछे खड़े हैं। ये वही है जिन्होंने थॉमस को मारा था। वो हरी का पीछा कर रहे हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि वो पांचों कार में हरी के पीछे है और वो जान गए हैं कि हरी ने उनमें से एक लड़की जिसका नाम एना है उसे सीसीटीवी फुटेज देख के पहचान लिया है। वो लोग बेंगलोर में कुछ दिन छुपने के बाद हरी को मारने का प्लान बनाते हैं। हरी एसपी को जाकर उस केस की डिटेल्स बताता है। वो एसपी से बेंगलोर जाकर जांच करने की परमिशन लेता है क्योंकि हरी समझ गया था कि ये उसी लड़के श्याम जो कस्टडी में हरी के हाथों मरा था उसी के दोस्तों का काम है जो अपनी दोस्त की मौत का बदला ले रहे हैं। हरी अपने साथ 3 और पुलिस वालों को लेकर बेंगलोर पहुंचता है। वो लोग उस लड़की एना की खोज में लग जाते हैं। वहां वो उस ऑफिसर जोसेफ चेम्बोला के घर पर भी जांच के लिए जाते हैं। फांसी लगाने से पहले उसके हाथों लिखे हुए सुसाइड नोट के बारे में हरी कहता है कि उस नोट को पढ़ के ऐसा लगा जैसे वो किसी डर से उसे लिख रहा हो। हरी कहता है कि मेरे अनुभव के हिसाब से जो लोग जिंदगी से परेशान होकर सुसाइड करते हैं उनके नोट की लिखावट सामान्य होती है, लेकिन जिनमें जीने की इच्छा होती है वो ये रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि या तो वो किसी पछतावे में होते हैं या किसी दबाव में। और उस ऑफिसर की लिखावट भी ऐसे ही है। हरी को उसके सुसाइड में कुछ अजीब बात लगती है। उसी समय हरी को उसके एक ऑफिसर का कॉल आता है। कॉल में वो उसे बताता है कि उसने अभी एना को एक क्लब में देखा है, आप लोग जल्दी से यहाँ आ जाइए। हरी जल्दी से उस क्लब की तरफ जाता है। वो देखता है कि वो लड़की वहीं है, लेकिन वो लड़की हरी को देखते ही वहाँ से भागने लगती है। वो अपने साथियों को कॉल करके हरी के उसके पीछा करने की बात बताती है। एना के साथी उसे बचाने के लिए निकलते हैं। हरी उसका पीछा करते करते एक जगह पर रुकता है। उसे एना की कार नजर आती है तो अपनी कार से उतरकर उसे ढूंढने लगता है। तभी अचानक एना अपनी कार से हरी को टक्कर मारने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से आ रही ट्रक से टकराकर वहीं दम तोड़ देती है। एना के साथी उसके मरने की खबर सुन के घबरा जाते हैं। एना के पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी हॉस्पिटल में होती है। हरी डॉक्टर को उसकी डिटेल्स बताने के बाद कहता है कि अगर कोई भी इसकी बॉडी देखने आएगा तो आप सीधा मुझे कॉल करना। एना की कार की डिटेल्स निकालने पर पता चलता है कि उसकी कार क्रिस्टी नाम के लड़के की है। क्रिस्टी वही इनके ग्रुप का लीडर है। हरी को शक होता है कि एना के दोस्त उसकी बॉडी ले जाने के लिए हॉस्पिटल जरूर आएंगे, और होता भी ऐसा ही है। एना के ग्रुप के लोग हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर उनको देख के डर जाती है और उनसे कहती है कि आप लोग बिना पूछे अंदर कैसे आ गए। वो तुरंत हरी को कॉल करती है, लेकिन डॉक्टर के कुछ बोलने से पहले ही वो लोग उसका फोन तोड़ देते हैं। हरी कुछ गड़बड़ी का अंदाजा लगाकर दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाता है। हरी के वहां पहुंचते तक डॉक्टर जख्मी हो चुकी होती है। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है मूवी का सबसे बेस्ट सीन। एक असली पुलिस वाले की मार क्या होती है ये यहाँ उन चारों को पता लगती है। हरी कुत्तों की तरह उन सब की धुलाई करता है, लेकिन वो चालाकी से हरी को घायल करके वहां से बच निकलते हैं। क्योंकि हरी अब उन सब का चेहरा देख चुका है, इसलिए वो लोग भी सीधे जाकर हरी को मारने का प्लान बनाते हैं। उस लड़ाई के बाद हरी डॉक्टर से जाकर मिलता है। डॉक्टर बताती है कि वो इन दोनों को बच्चों को ड्रग्स सप्लाई करने के लिए पकड़ा गया था। उसके बाद नशे की बुरी हालत में इन्हें हॉस्पिटल में लाया गया था। उनकी पहचान होने के बाद हरी उनकी डिटेल्स निकालता है। वहाँ की क्राइम रिकॉर्ड से उसे पता चलता है कि इन सभी लोगों पर बस में सफर करते समय ड्रग्स ले जाने का केस हुआ था, और उन्हें पकड़ने वाला पुलिस वही है जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। हरी उस थाने में जाता है जहां उनका केस दर्ज हुआ था। वो वहां के एक हवलदार से मिलता है जो उस रात उस ऑफिसर जोसेफ चंबोला के साथ ड्यूटी पर था। फिर वो हवलदार 8 महीने पहले की घटना के बारे में हरी को बताता है। फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं। उस ऑफिसर जोसेफ चंबोला के पास एक बस में कुछ ड्रग्स से रिलेटेड कॉल आता है। वहां जाकर देखने पर बस में एना, एक लड़का और उसकी एक और साथी होती है। उनके बैग से उस ऑफिसर को ड्रग्स मिलता है। वो उन तीनों को पकड़कर थाने ले जाने के लिए पुलिस कार में बिठाता है। रास्ते में जोसेफ उन दोनों लड़कियों के साथ बदसलूकी करता है। गुस्से में वो लड़की उसके मुंह पर थूक देती है। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए जोसेफ उन दोनों लड़कियों को जंगल में ले जाकर उनके साथ बदसलूकी करता है। आगे दिखाते हैं कि हरी अपने सीनियर को बता रहा है कि इसी घटना का बदला लेने के लिए उन्होंने मिलकर जोसेफ की बेटी का वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल किया ताकि जोसेफ उनके कहने पर आत्महत्या कर ले। हरी की सीनियर ऑफिसर ने उस आदमी को भी वहां बुलाया होता है जिसकी बेटी ने फांसी लगा ली थी। उसको उन सभी की फोटो दिखाकर पूछा जाता है कि क्या तुम इन सबको जानते हो। वो आदमी फोटो देखकर उनको पहचान लेता है। फिर हमें उसी बस का सीन दिखाते हैं। वो उस बस का कंडक्टर होता है जिसमें से जोसेफ ने उन लोगों को पकड़ा था। वो अपने कैबिन में बैठा था।
था। तब कुछ लोगों ने आकर उसके पास शिकायत की कि ये लोग बस में ड्रग्स ले रहे हैं। वो आदमी कहता है कि मैंने उन लोगों को ऐसा करने से रोका तो उन्होंने मुझ पर ही हमला कर दिया। इसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया था। तब हरी का दोस्त उस आदमी से कहता है कि तुमने उन लोगों को पकड़वाया था जिसके कारण कस्टडी में वो लड़का मारा गया। इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा किया। लेकिन वो आदमी उनकी बात नहीं मानता और अभी भी अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार हरी को ही मानता है। धीरे धीरे हरी को सब बातें समझ आने लगती है। वो कुछ सोचकर अपने दोस्त के साथ अपनी बीवी के पास जाकर उन लोगों की फोटो दिखाता है। उसकी बीवी फोटो देख के उनको पहचान लेती है। वो भी उस दिन उसी बस में अपनी बेटी नीला के साथ सफर कर रही थी। उनके साथ ही पहले उन लोगों का झगड़ा हुआ था और हरी की बीवी ने ही पहले पुलिस को शिकायत करने के लिए कहा था। उसी समय हरी को पूरी बात समझ आ जाती है कि उसकी बेटी का केस और बाकी दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस दिन जिन लोगों ने बस में उनको पकड़वाया था उन्होंने एक एक करके उनसे बदला लिया था, क्योंकि उस पुलिस वाले ने उनकी इज्जत के साथ खेला था। इसलिए उन लोगों ने भी उनकी बेटियों के साथ वही किया। वो लोग उन सभी लोगों को मार रहे हैं जिनके कारण उनके दोस्त मर गए थे। वो लोग उस बस कंडक्टर को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरी वहां पहुंच जाता है। हरी समझ जाता है कि अगली बारी अब उसकी बीवी की है। उसकी बीवी अपनी बेटी के साथ एक दूसरे घर में होती है। हरी के वहां पहुंचने से पहले ही वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो लोग वीडियो कॉल करके हरी को जल्दी से वहां अकेले आने के लिए कहते हैं। हरी की बीवी और बेटी उनको चकमा देकर घर से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन वो लोग उनका पीछा करके फिर से उन्हें पकड़ लेते हैं। उनकी बेटी जंगल में कहीं जाके छुप जाती है। वो उसको पकड़ने वाले ही होते हैं, तभी हरी वहां पहुंच जाता है। फिर बहुत देर तक उनकी लड़ाई चलती है। हरी उन सबको जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले आकर उसे रोक लेते हैं। हरी अपनी बड़ी बेटी नीला को याद करके वहीं रोने लगता है। उसके कुछ महीने बाद हरी अपने घर में अपनी बेटी का बर्थडे मना रहा है। हरी का दोस्त उसे आकर खबर देता है कि वो सभी लोग बेल पर छूट गए थे, लेकिन ड्रग के ओवरडोज के कारण वो सब मर गए। मूवी के लास्ट में दिखाते हैं कि हरी ने उनके ड्रग्स में जहर मिलाकर उनके पास भिजवाया था। ये बात हरी अपने दोस्त को नहीं बताता है। तो दोस्तों, ये थी एक पुलिस वाले की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।